आप लोगों को मैं पुनः सेवादार करता हूँ। पुनः मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं जैसे मेरा शादी नहीं हुआ तो कुपाड़ लगाएंगे और शादी हो जाएगा तो तिरुमाल लगाएंगे। तो गोंडी किसको किसको आता है यहाँ पर? गोंडी आता है आप लोग किसी को? हाँ, कई पर के मुझे गोंडी आता हो। ऊंचा करो जिसको पारसी आता है तो हम लोग आप जो भाषा में समझना चाहोगे हम वो भाषा में समझा सकते हैं। गोंडी में समझ गोंडी में बोलेंगे, हिंदी में तो हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में तो इंग्लिश में बोलेंगे। तो मैं अपनी बात को 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। और गर्मी भी तेज लग रही है, आप लोग भी बहुत देर से बैठे हो, तो आप लोगों को आपका जो सम्मान है वो आपको अभी मिल जाएगा। तो वाकई में अभी आप लोगों को पानी की जरूरत पड़ रही होगा, पीने के लिए नाश्ते की जरूरत पड़ रहा, मैं व्यवस्था नहीं कर पाए। अगली बार आएंगे तो बिल्कुल व्यवस्था कराएंगे आप लोगों के लिए, निश्चित रहिएगा आप लोग। तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मेरे पिताजी तिरुमाल चिरजिला लेवने व्यवसाय कृषक है और मेरी पढ़ाई लिखाई बैतूल से भी है, ऐसे स्कूल से भी है जहाँ पूरे अपने भारत देश का, इंडिया का 11वें नंबर का टॉप 10 का स्कूल है, 60 एकड़ में है। तो वहाँ से मेरा 12वीं पास हूँ मैथ सब्जेक्ट से। तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं ये बात इसलिए डंके की चोट से बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि एक जनरल वाला शर्मा वर्मा पंडित सिंधिया का बेटा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने भी 10वीं क्लास में वो 100 में 100 नंबर ले सकता है, तो मैंने भी 99 नंबर लिया। एक नंबर इसलिए कटा क्योंकि एक नंबर का ऑब्जेक्टिव गलत आया था, नहीं तो मेरे भी 100 में 100 नंबर आ सकते हैं। जब मैं भी एक ग्रामीण से, जैसे आपका गांव है ऐसा मेरा गांव है, वहां से मैं बैतूल पढ़ने गया हॉस्टल में, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, आपके बेटे भी कर सकते हैं। बस उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? उन्हें मानसिक सपोर्ट की ज़रूरत है और माता पिता उसको आर्थिक सपोर्ट करें। माता पिता नहीं कर सकते समाज करेगा, समाज नहीं कर पा रहा तो हमारे प्रतिनिधि मंडल करेंगे, सांसद विधायक और जो केंद्रीय मंत्री बनते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं को हमने अरेंज करके रख ली है, ऐसी व्यवस्थाओं को हमने बना के रखा है कि माता पिता नहीं कर पाएंगे तो हमारे प्रतिनिधि मंडल करेंगे, सरपंच सचिव सांसद विधायक। अब ये भी नहीं कर पाएंगे तो हम केंद्र में जाके फंड लाते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब 8वीं क्लास में था तो 8वीं क्लास में मैं हरियाणा खेलने गया था। किसने हरियाणा का नाम सुना है? हरियाणा एक राज्य है। फिर 9वीं से लेकर 11वीं तक 3 साल लगातार मैं छत्तीसगढ़ गया खेलने के लिए, वहाँ जीता और कबड्डी खेल रहा था, मैं नेशनल प्लेयर हूँ मैं। तो मैं जब 9वीं में गया जीता तो मैं हरियाणा हिमाचल प्रदेश खेलने गया। 10वीं में जीता तो मैं कर्नाटक खेलने गया। 11वीं में जीता तो मैं पंजाब खेलने गया। फिर दोबारा 12वीं पंजाब गया। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि मैं आप लोगों का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का चाचा लगूंगा, किसी का मामा लगूंगा, किसी का दामाद भी लग सकता है ना। तो जब मैं कर सकता हूँ तो आपके बेटे भी कर सकते हैं। कोया पुंगार जो हमारे बीच में है। तो आज मैं अपनी बातों को अंतिम ओर ले जाना चाहूँगा कि मैं कुछ नहीं है, ना मरकाम साहब कुछ नहीं है, हम सब आप लोगों की बदौलत है। आप लोगों ने हमें पैदा किया, आप लोगों को हमने आप लोगों को पैदा नहीं किया। तो यहाँ तो आप लोगों ने हमारा सम्मान कर लिया। अब आप लोगों से हम ज्ञान लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए हम लोग आपके पास आएंगे। तो शिक्षा 5 प्रकार की होती है, तो हमें सिर्फ एक ही शिक्षा पता है अभी हमें। कौन सा शिक्षा? किताबों की शिक्षा। आप लोगों से हमें खेती बाड़ी शिक्षा लेने आना है, अभी सामाजिक शिक्षा लेने आप लोगों से आना है, जंगल की शिक्षा आप लोगों से लेने आना है, जो नेंग सेंग मिजान होते हैं उसी शिक्षा आपसे लेने आना है। तो हम अभी परिपक्व नहीं हुए, तो हम उस लेवल पे चले जाएंगे तो आप लोग सिखाएंगे तो हम लोग सीख जाएंगे और हम भी परिपक्व आप लोगों जैसे हो जाएंगे। सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है प्रकृति। आप लोग मानते हो इस चीज को? मानते हैं सर। सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है प्रकृति। जितने भी बातें लिखे हैं किताबों में सब प्रकृति से चुरा के लिखाया गया है। मानते हो? सर आप बताइए मरकाम साहब। सही बात है। तो आप लोगों से बड़ा ज्ञानवान कोई नहीं है, अपने आप को कमजोर मत समझिएगा। आप लोग ऐसे प्रोफेसर हो, ऐसे साइंटिस्ट हो जो बड़ी बड़ी बीमारियों को आप लोग घर में ठीक कर ले रहे हो। आप लोगों से कोरोना भी डर रहा है कि नहीं? बिना मास्क पहने बैठे हो, खेत में काम कर रहे हैं। तो मैं अंतिम एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों के जो पेट की जो भूख है इसको शांत करने के लिए सम्माननीय सरपंच सर और सम्माननीय
गोपाल अंकित भैया आप लोगों की पेट की भूख को शांत करेंगे, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र के, इन्हें आपको इनका सम्मान करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों की जो बच्चों की दिमाग की जो भूख है, एक भूख और होती है जो अपने को पता नहीं है, वो होती है दिमाग की भूख। बचपन में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसका दिमाग को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो दिमाग की भूख को शांत कराने के लिए हमारे पास आधुनिक शिक्षा पद्धति, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो मॉडर्न एजुकेशन नेटवर्क हमारे पूरे हिंदुस्तान में काम चल रहा है। यही नहीं चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में काम चल रहा है। तो क्या हम इस गांव से एक बच्चे को भोपाल नहीं ले जा सकते? हम ले जा सकते हैं। तो यहाँ हम टेस्ट लेंगे, जो बच्चा सबसे इंटेलिजेंट निकलेगा, जो बच्चा, जो कोया कुमार, जो छात्र भी और छात्रा भी, जो सबसे इंटेलिजेंट निकलेगा उसको हम भोपाल ले जाएंगे और पढ़ाएंगे, और जो बाकी लोग हम यही व्यवस्था कराएंगे। तो आपको 1 महीने के अंदर आपको हम यहाँ पर बोर्ड दिलवाएंगे, ऐसा एक मार्कर पेन दिलवाएंगे, और ऐसा टेबल तो ऑलरेडी रखा है आप लोगों के पास। तो आप लोग के बच्चों को आप लोग आके खेती बाड़ी शिक्षा देना, हम लोग आके किताबी शिक्षा देंगे। सरपंच सर आएंगे और आप उनको राजनीतिक ज्ञान सिखाएंगे, विधायक को बुलाएंगे, उनको हम शिक्षा दिलाएंगे बच्चों को, क्योंकि मतलब जो आया वो मरेगा भाई, जो आया है जाएगा, वो तो जाएगा। तो आने वाली पीढ़ी को कैसे संभालें, उसके लिए हमारे कोया पुंगार जो छात्र छात्रा है, जो युवा है, इनको अपने को उस योग्य बनाना है। तो ऐसे मेरी बातें थी, मेरी बातों में कुछ त्रुटि हो या कुछ मैंने कुछ गलत सलत बोला तो माफी चाहूँगा। पुनः मैं आप लोगों का सेवा